दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आपने अपने जानकार को इंडिया पोस्ट के माध्यम से कोई डाक भेजे हैं या फिर आपके नाम से कोई डाक आने वाले थे लेकिन काफी ज्यादा दिन हो गए और वो डाक आप तक नहीं पहुंचा है, तो ऐसी स्थिति में बिना कहीं जाए ही घर बैठे ऑनलाइन के माध्यम से इंडिया पोस्ट अर्थात भारतीय डाक को कंप्लेन कर सकते हैं। और जैसे आप कंप्लेन करेंगे उनके बाद डाकिया दौड़कर आपके घर तक डाक लेकर आएगा। सो आगे इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन भारतीय डाक को कैसे कंप्लेन करेंगे इसके बारे में पूरे प्रक्रिया बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राज हेल्प में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में हमेशा तरह आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों अपने डाक संबंधित इंडिया पोस्ट अर्थात भारतीय डाक को कंप्लेन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाना होगा। ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, उसके बाद आपको गूगल ओपन कर लेना है और गूगल पे आपको टाइप करना है rajhelps.in। rajhelps.in लिख के जैसे ही सर्च करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब इस वेबसाइट पर आप जैसे आ जाते हैं तो यहाँ देखिए आपको सर्च बटन देखने को मिलेगा, इस पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है पोस्ट ऑफिस कंप्लेंट। अब जैसे आप पोस्ट ऑफिस कंप्लेंट लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ देखिए पहले नंबर में देखने को मिल जाएगा इंडिया पोस्ट शिकायत ऑनलाइन ऐसे करे घर बैठे, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब इस पे आप जैसे ही क्लिक दोस्तों यहाँ देखिए अपने भाषा में सरल शब्दों में एक आर्टिकल दिया गया जिनमें कि पूरे विस्तार से बताया गया, तो आप इन्हें एक एक करके पूरे बारीकी से पढ़ लीजिए। अब जैसे आप पढ़ते नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप कंप्लेन करने का पूरे प्रक्रिया बताया गया, तो आप इन्हें पढ़ के कंप्लेन कर सकते हैं। या फिर जैसे आप पढ़ते नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डायरेक्ट ऑनलाइन कंप्लेन क्लिक हियर। सिंपली आपको क्लिक हियर पे इस तरह से क्लिक कर देना है। क्लिक हियर पे आप जैसे ही क्लिक दोस्तों इस तरह से आपके सामने रजिस्ट्रेशन कंप्लेंट फॉर्म खुलकर आ जाएगा। अब इस फॉर्म में जो भी जानकारी आपसे मांगा जा रहा है वो एक एक करके पूरे बारीकी से भरना होगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ से आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है, इस पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। आपका किस टाइप का कैटेगरी है, तो अगर डाक रिगार्डिंग कंप्लेन है तो उसके लिए आपको सिंपली मेल्स एंड मनी ऑर्डर्स वाले विकल्प पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। अब इस पे आप जैसे ही क्लिक दोस्तों यहाँ से आपको सर्विस सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको इस पे इस तरह से क्लिक कर देना है किस टाइप का आपका कंप्लेन है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपका स्पीड पोस्ट लेटर एंड पार्सल रिगार्डिंग है तो इस पे क्लिक करना है, या फिर रजिस्टर्ड पार्सल एंड बिजनेस पार्सल रिगार्डिंग है तो इस पे क्लिक करना है, रजिस्टर्ड लेटर्स के रिगार्डिंग है तो इस पे क्लिक करना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। मैं इस तरह से स्पीड पोस्ट लेटर एंड पार्सल पे क्लिक कर दिए। अब इस पे आप जैसे ही क्लिक दोस्तों यहाँ पे आपको आर्टिकल नंबर या ट्रैकिंग नंबर आपको एंटर करना होगा। तो अगर आप खुद से डाक बुकिंग कराएं तो आपको एक रसीद मिला होगा, यानी कि एक जो सो रिसीविंग दिया होगा उस पे जो सो ट्रैकिंग नंबर और बुकिंग डेट भी दिया रहता है। लेकिन अगर आपका डाक आने वाले हैं तो ऐसी स्थिति में आपको एक मैसेज प्राप्त हुआ होगा, उस पे एक आर्टिकल नंबर दिया रहता है, वो आर्टिकल नंबर आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है और जितने तारीख को वो मैसेज आया वो डेट आपको ध्यान में रखना है। उसका दोस्तों यहाँ से आपको टाइप सेलेक्ट करना होगा, तो उसके लिए आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब इस पे आप जैसे ही क्लिक दोस्तों तो आपका किस टाइप का प्रॉब्लम है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि मान लीजिए कि लेट से आपका डाक पहुंचा है तो उसके लिए आपको इस पे क्लिक कर देना है। डाक आपका पहुंचा ही नहीं तो उसके लिए आपको नन डिलीवरी ऑफ आर्टिकल पे क्लिक करना है, या फिर गलत जगह आपका डाक चला गया तो रॉन्ग डिलीवरी स्टेटस अपडेट पे क्लिक कर देना है। लेकिन इसमें से कोई भी नहीं है, अदर है, तो उसके लिए आपको अदर पे क्लिक कर देना है। तो मेरा जो लेट डाक पहुंचा है तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर दिए। इस पे आप जैसे ही क्लिक दोस्तों अब आपको यहाँ से जो सो ट्रांजैक्शन डेट सेलेक्ट करना होगा, जितने तारीख का आपका जो सो डाक बुकिंग हुआ है या फिर आपका डाक आने वाला है तो जितने तारीख को मैसेज प्राप्त हुआ है वो डेट आपको यहाँ पे कैलेंडर की मदद से सेलेक्ट कर लेना है। अगर कंफर्म डेट नहीं मालूम है तो एक अनुमानित डेट भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसका दोस्तों आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है और यहाँ पे देखिए आपको बुकिंग ऑफिस डिटेल आपको भरना होगा। उसके लिए आपको सिंपली सर्च बटन पे इस तरह से क्लिक कर देना है, ऊपर की तरफ आना है और जहां से आपने जो भी पोस्ट ऑफिस से आपने डाक बुक करा है उस पोस्ट ऑफिस का जो भी जो पिन कोड है वो पिन कोड एंटर कर लेना है। लेकिन आपके नाम से डाक आने वाले हैं तो वैसी स्थिति में अगर आपको नहीं पता है कि कहां से बुकिंग हुआ है तो जो आपको ट्रैकिंग नंबर मिला है उस ट्रैकिंग नंबर की मदद से आप स्टेटस चेक कर लीजिए, वहां पे आपको पता चल जाएगा कि कहां से ये बुकिंग हुआ है। तो यहाँ पे आप अपने एरिया का पिन कोड लिख लीजिए। तो मैं इस तरह से यहाँ पे अपने एरिया का पिन कोड लिख के
सर्च बटन पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। अब जैसे आप सर्च बटन पे क्लिक है, यहाँ पे आपके पोस्ट ऑफिस का नाम देखने को मिल जाएगा, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए और सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए। अब जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करना दोस्तों, अब आपको यहाँ पे जो एक डिस्क्रिप्शन लिखना होगा। तो जो भी आपका कंप्लेन है आप अपने अनुसार यहाँ पे, चाहे तो हिंदी में चाहे तो इंग्लिश में, आप अपने अनुसार यहाँ पे कंप्लेन लिख लीजिए कि मेरा जो डाक लेट पहुंचा है या फिर डाक नहीं पहुंचा है, तो लिख सकते हैं कि डाक नहीं पहुंचा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एक 500 कैरेक्टर के अंदर अंदर ही, यानी कि 500 वर्ड के अंदर अंदर ही आप यहाँ पे अपना कंप्लेन लिख लीजिए। कम वर्ड में लिखिएगा, अच्छा से लिखिएगा ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए। अब यहाँ पे दोस्तों कि आपको जो सेंडर या एप्लीकेंट डिटेल्स आपको भरना होगा। सेंडर अगर आपने भेजे हैं या एप्लीकेंट अगर आपके नाम से डाक आने वाले हैं, तो इन दोनों में से कोई एक का आपको यहाँ पे डिटेल भरना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए कि किसी का नाम है सोहन कुमार झा, तो ये फर्स्ट वाले में आपको सोहन कुमार लिखना है, और झा नाम है तो आपको लास्ट में झा लिख लेना है। लेकिन सिर्फ आपका नाम है सोहन कुमार तो फर्स्ट में लिखना है सोहन कुमार, ये लास्ट नेम को आपको खाली छोड़ देना है। उससे पहले दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना है। अगर आप मिस्टर है मिसिज हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं इस तरह से मिस्टर पे क्लिक कर दिए। उनका दोस्तों आपके पास कोई ईमेल आईडी है तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी लिख लीजिए, अन्यथा ये मैंडेटरी नहीं है। और जो भी आपका फुल एड्रेस है वो फुल एड्रेस आपको यहाँ पे लिख लेना है। यहाँ पे आपको अपने एरिया का पिन कोड लिख लेना है। जैसे आप अपने एरिया का पिन कोड लिखेंगे तो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट स्टेट सबका नाम आ जाएगा। हालांकि आप खुद से भी फिलअप कर लीजिएगा अगर नहीं आता है तो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर कर लेना है। उसके बाद आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको एड्रेस डिटेल आपको भरना होगा। जो एड्रेस पे आपका डाक आने वाले हैं या फिर जो एड्रेस पे आपने डाक भेजे हैं, तो वो एड्रेस आपको यहाँ पे पूरा फिलअप करना होगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ से आपको जो इस पे इस तरह से क्लिक कर दें, और जिसको भेजे हैं वो जो मिस्टर है मिसिज है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके ही नाम से आने वाले हैं तो सिंपल आपको मिस्टर पे इस तरह से क्लिक कर देना है। और जैसे हमने ऊपर बताया वो वैसे यहाँ पे आपको नाम लिख लेना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी और जो भी आपका एड्रेस है, जिस एड्रेस पे आपका डाक आने वाला है या जो एड्रेस पे आपने डाक भेजे हैं वो एड्रेस आपको यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद आपको इस तरह से स्क्रॉल करते नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे आपको अपने एरिया का, यानी कि जिस एरिया में आपने डाक भेजे हैं या जो एरिया में डाक आने वाले उस एरिया का आपको पिन कोड लिख लेना है। जैसे आप पिन कोड लिखेंगे तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। उनका यहाँ पे आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर कर लेना है। और जो डाक आपके नाम से आने वाले हैं या फिर जो डाक को आपने लगा के भेजे हैं अपने जानकार को, उस डाक के रिगार्डिंग कोई जो आपके पास डॉक्यूमेंट है तो वो जो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो अगर आपने डाक बुकिंग कराए हैं तो आपको जो रसीद मिला है उनको जो स्कैन करके आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। स्कैन करके जो अपलोड करेंगे वो मैक्सिमम 500 KB तक ही होना चाहिए। और फॉर्मेट की बात करें तो PDF या PNG, JPG, JPEG फाइल, इनमें से कोई एक होना चाहिए। तो अपलोड करने के लिए सिंपली आपको चूज फाइल पे इस तरह से क्लिक कर देना है और जहाँ भी डॉक्यूमेंट होगा वो आपको अपलोड कर लेना है। उसका दोस्तों यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड आपको देखने को मिलेगा हूबहू वैसे ही कैप्चा यहाँ पे एंटर करना और सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करें आपका सफलतापूर्वक यहाँ पे कंप्लेन दर्ज हो जाएगा। और कंप्लेन दर्ज होने के बाद आपको एक जो कंप्लेन नंबर मिल जाएगा। उस कंप्लेन नंबर की मदद से आप स्टेटस भी चेक कर पाएंगे। अब स्टेटस चेक करने के लिए सिंपली आपको इसी आर्टिकल पे आ जाना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी आर्टिकल पे आ जाइएगा और जैसे आप इस आर्टिकल पे आएंगे तो यहाँ देखिए इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आपको यहाँ पे कंप्लेन स्टेटस चेक करने का विकल्प देखने को मिलेगा। सिंपली आपको क्लिक हेयर पे क्लिक करना है और आगे आपको कंप्लेन नंबर एंटर करके आपको स्टेटस चेक कर लेना है। जैसे आप स्टेटस चेक करेंगे तो वहां पे भी आपको बता दिया जाएगा। हालांकि जैसे आप कंप्लेन करेंगे तो आपका जो भी प्रॉब्लम होगा वो 101% सॉल्व हो जाएगा।